Namaskar, welcome to Vernon. So today we saw the movie called Ground Zero, starring Imran Hashmi and other too many stars. उस डिटेल में नहीं जाते हैं. So we will review it in three parts. One, we will talk about the ideology because उसके बारे में बहुत बात करी जा रही है. तो मेरे हिसाब से जो मेरा point of view है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा. Second, I'll rate the movie and third, then we'll go how the movie is या क्या गलतियां रह गई या क्या रहा मूवी में. तो सबसे पहले ना आइडियोलॉजी की बहुत बात करी जा रही है और वो सही बात करी जा रही है बिकॉज आप कश्मीर पे मूवी बना रहे हो और कश्मीरियत के बारे में बात नहीं हो रही, कश्मीर की लोकल फैमिलीज के बारे में बात नहीं हो रही. कोई भी मूवी हो, चाहे वो हैदर हो चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजीज पे हैं. दोनों में कश्मीर दिखाया गया है, दोनों में कश्मीरी खाना, लोकल कश्मीरी कैसे रहते हैं, क्या रहन सहन, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ दिखाया गया है. इसमें नहीं दिखाया गया है. इसमें आपको एक पिस्टल गैंग का जिक्र मिलेगा. पिस्टल गैंग के जिक्र में वो ये बोलते हैं कि कुछ बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे, माइंड यू कॉलेज के बच्चे, जैसी वर्ड कॉलेज यूज होता है तो साथ में एजुकेशन जुड़ जाती है, एजुकेटेड यूथ. वो 5,000 रुपए के लिए, क्योंकि वो गरीब है, 5,000 रुपए के लिए एक आर्मी के किसी भी एक जवान को उनके कनपट्टी पे या उनके सर पे उनको मार के वो 5,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो जाता है. ये फर्स्ट सीन में दिखाया गया है. और फर्स्ट सीन में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि सबसे पहले तो 5,000 रुपए देके उसको ल्योर किया जाता है क्योंकि वो गरीब है. उसको ये बोला जाता है कि तू, तेरे पास तेरी अम्मी के लिए काफ्तान, अम्मी के लिए नए कपड़े खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, जवान को मार, 5,000 रुपए आएंगे और तू अपनी अम्मी के लिए नए कपड़े लेके जाएगा. फिर उसी सीन में ये बोला जाता है, जब वो बोलता है कि यार मैं फंस गया तो मेरे को पकड़ लिया, तो उसको किसी की जान लेने का खौफ नहीं है. उसके जहन में जो भी उसको एजुकेशन मिली है उससे उसको किसी की ये पहला थॉट नहीं आया कि मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूं, है ना. लेकिन उसको सबसे पहले ये थॉट आता है अगर मैं पकड़ा गया तो, अरे चीटिंग कर ले, चीटिंग में यार पकड़ा गया तो, ये इन क्राइम्स के लिए थॉट आता है. अरे तू एक काम करना, क्या बोलते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके ना तो वहां पार्क में चला जा, किसी ने पकड़ लिया तो, ये वहां थॉट आता है. उसको कनपट्टी पे एक आर्मी के जवान को कनपट्टी पे गोली रखने में उसको सबसे पहला थॉट आता है मैं पकड़ा गया तो वो तब उसका जवाब आता है तो तू तो मुजाहिद है, आजादी के लिए लड़ रहा है, तू तो शहीद कहलाएगा, तेरे को तो 72. अरे भैया, जो एक तरफ तो तुम 5,000 रुपए दे रहे हो, ज्यादा दे दो ना. तुमने आजादी, और आजादी के लिए कर रहा है तो कौन से फ्रीडम फाइटर ने पैसे लिया था? भगत सिंह जी ने पैसे लिए थे? किसी फ्रीडम फाइटर कोई पैसे लेता है? सुभाष चंद्र बोस जी ने पैसे लिए थे? या फॉर दैट मैटर महात्मा गांधी जी ने पैसे लिए थे? फर्स्ट सीन जो डायलॉग राइटर है वो क्या लिख रहा है, क्या अप्रूव कर रहे हैं? बनाने के लिए बना दी, फंड्स आए थे किसी कहीं से आए ऊपर से कि बनानी है, प्रेशर है, बना दो. क्या बनाया? पहला सीन ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, पहले सीन के डायलॉग्स ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, वहीं से पिक्चर हल्की हो जाती है, एब्सोल्युटली हल्की. फिर क्या बोलते हैं, तो फिर वहां से वो शुरू होता है. अब मेरा इसी में सबसे पहले आइडियोलॉजी में सबसे पहला डिस्कनेक्ट ये है, एजुकेटेड यूथ. क्या एजुकेशन मिल रही है उसको? अगर वो कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वो कहीं से भी पढ़ता है, किसी भी रिलीजियस सेंटर से भी अगर वो पढ़ता है, तो उसको क्या नॉलेज मिल रही है कि उसको किसी की जान लेना जस्टिफाइबल है? उसकी अम्मी के लिए उसको नए कपड़े खरीदने हैं तो वो किसी की भी अम्मी के जवान बच्चे को गोली मार देगा, ये जस्टिफाइबल है? चलो गरीबी है, किसकी वजह से गरीबी है वहां पे? कश्मीर फाइल्स का जो लास्ट डायलॉग है, अगर आप उसी को उठा लोगे, जो कि फैक्चुअल है, उसने सारी बुक्स को कोट करा है जहां वो लिखा है उस मूवी में. कश्मीरियत में पंडित जो थे, स्कॉलर्स को कहा जाता था, वहां पे मेडिसिन का की रिसर्च हुई हाई लेवल की, वहां पे क्या बोलते हैं, वेदों की पढ़ाई हुई, वहां पे सब कुछ हुआ. कश्मीरी पंडित जो थे वो, अगर आपको पता नहीं होगा, मैं ब्रीफ बताता हूँ कि उनके पास बहुत सारा लैंड था और वहां पे जो मुस्लिम रहते थे वो उस लैंड की टिलिंग करते थे. एकदम से लॉ चेंज हो गया कि जो उस लैंड को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से टिल कर रहा है वो लैंड उसका है ना. उसके बाद भी वहां गरीबी है. किसकी वजह से है फिर गरीबी? अगर आप टूरिज्म प्रमोट नहीं कर सकते, अगर आप वहां शांति नहीं रख सकते, किसकी, तो फिर गरीबी किसकी वजह से है? आजाद कश्मीर आप बोलते हो एक पार्ट को, वहां कौन सी अमीरी है, वो कौन सा, तो आपने न्यूयॉर्क बना दिया. तो गरीबी भी है तो क्या मेरी वजह से है? हमारी वजह से है? आपकी अपनी वजह से ही है ना? अगर है तो उसकी वजह से उसको यूज करके आप बोलते हो कि मार दे जवान को, और वो यहां पे जस्टिफाई किया जाता है कि ये बेचारों को बरगलाया जा रहा है. उसकी एजुकेटेड यूथ है, वो अनपढ़ नहीं था, उसको क्या पढ़वाया 12वीं तक, क्या पढ़ा वो फर्स्ट ईयर तक, मदरसे में जाता क्या सीखा वो ये सीखा कि हाँ 5,000 रुपए के लिए मैं मार दूं तो वहां तो फरहान अख्तर साहब की कंपनी बैठी है, वो जस्टिफाई कर देगी, क्या दिक्कत है? मतलब आप किस हद तक जा सकते हो?
सारे ये गैंगस्टर्स वैलिड हैं जो लोगों को किडनैप करते हैं, मारते, पैसे नहीं है यार, गरीब हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी जब वो क्या बोलते हैं क्या बोलते ऑन द कॉन्ट्ररी जब अक्षय कुमार साहब की एक मूवी आई थी बच्चन पांडे में वो कहते हैं हम, मैं तो अपने शौक के लिए, मैंने एक को मारा मुझे मजा आया, मैंने दूसरे को मारा मुझे और मजा आया, मैंने तीसरे को मारा मुझे और मजा आया। पांडे जी आदमी को मार के मजा ले रहे हैं, लेकिन ये बेचारे अपनी ही वजह से गरीब हैं, खुद ही कुछ नहीं करना चाहते, खुद ही फ्रीडम, जहां फ्रीडम मिला वहां भी कुछ नहीं कर पाए, और लेकिन अपनी ही दी हुई गरीबी की वजह से किसी की जान लेंगे और इसलिए बेचारे बन रहे हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे? पांडे जी तो अपनी उनको तो मार के मजा आ रहा है ना, वो गरीबी की वजह से नहीं बने। गरीबी की वजह से कौन बना? गरीबी की वजह से बने ये बेचारे। क्या करेंगे भाई? कहां तक इनकी कहां तक गलती है? मुझे तो नहीं लगती। सही बात है, बिल्कुल आई अग्री। फिर क्या बोलते हैं उसके बाद ये तो आइडियोलॉजी की बात हो गई। दूसरी बात, पता नहीं क्यों मूवी में फॉर सम सम स्ट्रेंज रीजन जो मेन कैरेक्टर है इमरान हाशमी साहब का, वो उर्दू में बात करता है। मुबारक हो बोलते हैं। अगर हमें मुबारक वर्ड बोलना भी है, अच्छा आप डॉक्टर हो तो आपकी एक सर्टेन लैंग्वेज है, आप जिधर काम करते हो, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, आपकी एक सर्टेन लैंग्वेज है, डूड कांग्रेट्स, है ना, जो आपकी एक सर्टेन लैंग्वेज बन जाती है। आप आर्मी में काम करते हो तो आपकी एक सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन वे ऑफ कॉमराडरी, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग बन जाता है। वो आप नहीं करते हो, वो बन जाता है। आप रहते हो वैसा बन जाता है। पर फॉर सम स्ट्रेंज रीजन वहां पे साउथ इंडियन जवान है, वो साउथ इंडियन एक्सेंट में बात कर रहा है, कश्मीरी जवान है, कश्मीरी पुलिस है, कश्मीरी एक्सेंट में बात कर रही है। दुबे जी या तो यूपी के होंगे, एमपी के होंगे, बिहार के होंगे, कहीं के होंगे। दुबे जी उर्दू में बात करते हैं। पहला डायलॉग, पहला शब्द जो उनके मुंह से फूटता है, किसी को शायद कुछ अच्छा और मुबारक, मुबारक को भी नहीं, मुबारक नहीं बोला, मैं मुबारक बोल देते, वो ऐसे सलाम कर देते। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपको अगर लैंग्वेज प्रमोट करनी है तो उस कैरेक्टर में कैसे दो ना, आप कैरेक्टर बोलवा रहे हो, कोई एक बोल देते हैं। नॉर्मल कश्मीरी जिंदगी के बारे में कोई बात ही नहीं है, किसी नॉर्मल कश्मीरियत की। इतना अच्छा सीन है वो, अंकल जी चाय, कश्मीरी चाचा जो है वो चाय की दुकान पे होते हैं, जवान कहता है कि चॉकलेट दे दो, तो वो कहते हैं पैसे, पैसे नहीं है, पैसे खड़े रहते हो, हम तो बहुत मेहनत करते हो बच्चे, आप चॉकलेट आपके लिए फ्री है। वो चॉकलेट पैसा होता है, वो डोनेशन बॉक्स में डाल देता है। कितना अच्छा सीन है ना, बच्चा सीन। कश्मीर में अच्छे लोग भी हैं, नहीं वो नहीं खाएंगे। वो एक क्या पता है, आइडियोलॉजी को मैं आपको समझ करूं छोटी सी चीज में, कि अगर किसी ने ग्रेनेड की पेड़ निकाली और आपकी तरफ से कहा, तो ये मूवी ये कहती है कि ग्रेनेड की गलती नहीं है ना, वो तो बम है, वो तो फटेगा ही। तो आप ग्रेनेड के अंदर शहद डालो, गुलाबरी डालो, और थोड़ा सा परफ्यूम और डालो, ताकि फटे तो फ्रेग्रेंस आए, उसके पार्टिकल्स ज्यादा कि किसी को मारेंगे थोड़ी, पागल हो रहे हो क्या? शहद डालोगे तो वो फटेगा तो खुशबू आएगी। फेंकने वाले की गलती है, फेंकने वाली की तो है ही। पर ग्रेनेड से अगर आप अपने पास, अगर आपके पास ग्रेनेड आ जाएगा, आप सबसे पहले या तो वहां से भागोगे या ग्रेनेड को लात मार के अपने से दूर करोगे। ये दो इंस्टिंक्ट्स आएंगे आप में। ये मूवी कहती है नहीं, उसको खुशबू देगा, उसमें आप डालो तो शहद। ये इस मूवी की आइडियोलॉजी है। इनमें से किसी भी एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, किसी का भी अगर एक भी घर का आदमी किसी वायलेंस में मरा होता ना, ये कभी जिंदगी में ये नहीं कहते। सो आई जस्ट, आपने मूवीज के थ्रू स्मगलिंग कर दी है ना। एक हीरो है, वो गरीबी में पैदा हुआ, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कोयला स्मगल शुरू कर दिया, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने लिकर स्मगलिंग शुरू कर दी, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंग शुरू कर दी। मैं क्या करता? यहाँ पे जब आईएएस आईपीएस की लिस्ट आती है, तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पास एजुकेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो टॉप करते हैं, और ये सबको जस्टिफाई करते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें जस्टिफिकेशन पसंद है। अच्छा, उसके ऊपर से मूवी में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सेकंड हाफ फिर भी थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ होता है धीरे धीरे धीरे। तो आप ना जो आइडियोलॉजी थोपना चाह रहे हैं, वो इतनी वो कम दिखती है, वो 20% दिखती है, 80% मूवी में चीजें आगे बढ़ रही है, खत्म ही कर रही है। फर्स्ट हाफ में सिर्फ आइडियोलॉजी है, तो आपको इन्होंने चाह रहा है ना, वो फर्स्ट हाफ में दिख जाता है। उस एजुकेशन के बारे में बात ही नहीं हो रही, क्योंकि आगे एजुकेशन कैसे ठीक करी जाए, कैसे बनाया जाए। अगर मेरा कोई जानता था, वो अभी पहले हमले में किसी को गोली मार दी, या वो इससे पहले किसी अटैक में मर गया, कोई कश्मीरी मरता है तो पत्थरबाजी होती है, लेकिन कोई और मरता है तो पैदल मार के कर दिया। हम कैसे बना रहे हैं? चलो हम बना रहे हैं,
पंडित की कोई फैमिली है, वो तो नहीं पता है। वो नहीं कराएंगे ब्रो, आप अपनाओ, चलो ठीक है जी, हम अपना लेंगे। हम तो घूमने जाते हैं, हम भी जाएंगे, लोग हमारे बट आपकी तरफ से क्या एफर्ट है, आपकी तरफ से पंडित को सपोर्ट करने का क्या एफर्ट है, आपकी तरफ से दो को बदलाया जा रहा है, उसकी आइडियोलॉजी ऐसी कैसी बनी कि वो 12वीं तक या फर्स्ट ईयर तक को पढ़ा और पढ़ने के बाद 5,000 रुपए के जवान को मारना उसको सही लगा, उस आइडियोलॉजी कैसे डेवलप हुई उसके बारे में तो बात करो। नो, nobody talks about that. So baseless, spineless, this concept is ना of justifying anything, ऐसे नहीं होता। मूवी ओवरऑल सेकंड हाफ इज ओके, देखने को देख लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी घिन आती है, बदबू आती है इस आइडियोलॉजी से, बट हाँ देखने को देख लोगे, ठीक है। बाकी तो वो थोड़ा बहुत बीएसएफ के सीन है, हर कोई अपनी नौकरी में रिस्क नहीं लेना चाहता, वो भी चाहते हैं कि क्लियर कट कोई, हर आइडियोलॉजी में डिफरेंट होता है, एक जवान का ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है, एक सीनियर के ऑपरेट करने का तरीका अलग होता है। जितने जितने आप ऊपर बढ़ते रहते हो उतने उतने आपको कंट्री की इमेज की पड़ी रहती है, आप उस हिसाब से सोचते हो, बड़े डैमेज की आप सोचते हो। आपको लगता है कि 5 लोगों का नुकसान हो रहा है, उसकी अगर उस वजह से 10,000 लोगों का नुकसान बच रहा है तो आप वो छोटा नुकसान बचाते हो, लेकिन उनको विलन दिखाया गया है, वो ठीक है, वो होता है, वो करना पड़ेगा ना, कैसे क्रिएट करेंगे विलन। गाजी बाबा इतना बड़ा विलन नहीं है जितना वो बेचारे इंटरनल बीएसएफ के सीनियर्स और दिल्ली के सेक्रेटरीज, रॉ एजेंट्स, छोड़ो वो फिर भी आप चलो ठीक है, कुछ नया नहीं था मूवी में। स्लो पेस डल मूवी है इमरान हाशमी की फर्स्ट हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक्टिंग है, सेकंड हाफ में भागा दौड़ी गनवन है, तो आपको इतना पता नहीं लगता, वो निकल जाता है। फर्स्ट हाफ बहुत ही डल है और वही मूवी खत्म हो जाती है। गिनती के मैं बताऊं, 2 2 4 2 6 और 7 लोग थे पूरे सिनेमा हॉल में, 7 पीपल। सो आई डोंट नो मेरा रिव्यू भी कोई देखेगा, बिकॉज आई डोंट नो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड एंड यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन सच अ मूवी जिसमें, लेकिन इस बारे में बात जरूर करिए अपने ना फ्रेंड ग्रुप में, अपने फैमिली में, कि कैसे, मतलब क्या वहां एजुकेशन सिस्टम रहा, जिस बारे में कोई बात नहीं करता, कि कॉलेज के बच्चे जो हैं वो गन उठाने को तैयार है, क्या एजुकेशन सिस्टम रहा वहां। और वो जो गन उठा रहे हैं, वो गन उन्होंने कश्मीरी पंडित को निकालने के लिए भी उठाई थी, और वो अब भी उठा रहे हैं, तो वो तब भी गरीब थे और वो अब भी गरीब हैं, और इतने टाइम से वो गरीब हैं, और जो अमीर, जो वहां एम्प्लॉयमेंट देते थे लोग, उनको निकाल के, जहां पंडिताई थी, जहां पे साइंस, मेडिसिन, म्यूजिक, सब चीजों पे रिसर्च होती थी, वहां से उनको निकाल के हैंडीक्राफ्ट का एक, सिर्फ एक हैंडीक्राफ्ट के लिए वो जगह फेमस है, और अब वो जगह गरीब है, तो उनकी वजह से ही वो जगह गरीब है, और अब वो उस गरीबी को यूज कर रहे हैं कि, मतलब ये तो वही वाली बात है ना कि बीवी आई और बीवी ने हस्बैंड के कान में भरा और उसने अपने पेरेंट्स को निकाल दिया, पेरेंट्स सब कुछ ओन करते थे, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लेके बाहर चले गए, ये गरीब हो गए, अब इस गरीबी के लिए वो जाके अपने पेरेंट्स को मार देता है, और वो बोलता है कि गरीब था ना मैं। समझ आई? मेरे को बोलते हुए शर्म सी आ रही है। तो ये जस्टिफिकेशन है। वाह, क्या सीन लिखा है। फर्स्ट सीन में मेरे को गुस्सा आया कि इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी ये सीन थ्रू कैसे करती, मतलब बेवकूफ है क्या हम? सीरियसली, मतलब भाई हम वो बच्चे नहीं हैं जो जवान को मार देंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हमें एजुकेशन मिली है। और वो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि व्हाई नोबडी इज टॉकिंग कि वहां का यूथ अगर पत्थर फेंक रहा है या वो कुछ कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम कैसे, उसकी जड़ क्या है, उस पर तो बात करो। लोकल